अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे उस्ताद इकराम जनाब, कैसे हैं आप सब भाई। आपका भाई मोहम्मद यूसुफ और मूसा नाजी जनाब आज हाजिर हैं जनाब मुल्तान शहर में जैदी भाई के पास, और कबूतरों के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। सर्दी के दिन हैं और आज रूम में बैठ के ही गुफ्तगू होगी कबूतरों के बारे में, और कुछ टिप्स अपने दोस्तों को बताएंगे कबूतरों के सिलसिले में, ताकि आप देखें और टिप्स की बातचीत करते हैं। और उस्ताद जी से भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, रात के 1 बज गए, और इनकी मोहब्बत है और तमाम दोस्तों की मोहब्बत है जो कि इनके शागिर्द हैं, बैठे हुए हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इनका ढेर सारा शुक्रिया। तो बात स्टार्ट करूँगा, टाइम कम होगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब मूसा भाई। कैसे हैं यूसुफ आपका हमें वो जो निक नेम है ना वही याद रहता है। आप? नहीं नहीं, मूसा कोई भाई। बात नहीं, आपकी मोहब्बत है। यूसुफ साहब जो हैं। और आप सब दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा उस्ताद जी, आज इतनी सर्दी में आप हमें एक कमरे में लेके बैठे हैं, अपने तमाम शागिर्दों को लेकर बैठे हैं, और जो दोस्त अब आप देखने वाले हैं मैं उन्हें भी इस टाइम का और कुछ ख़ास गुफ्तगू जो हमारी हो रही थी इस रूम में, तो वो भी शेयर करना चाहूँगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ ये टॉपिक भी शेयर कर दे जो हमने अभी स्टार्ट की थी बात आपस में। जी जी। तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं और आपस में भी ये गुफ्तगू हो रही थी। तो आज उस्ताद जी से शुरू करते हैं। जी उस्ताद जी, आप बता रहे थे कबूतरों के पॉइंट के सिलसिले में बात हो रही थी हमारी, कि कबूतर हम्म। के पॉइंट किस कदर अहमियत रखते हैं और किस कदर ब्रीड के साथ उसके पॉइंट चेंज होते हैं। पर का आप बात कर रहे थे, कुछ आप वाज़िया तरीके से बताएं ताकि मेरे दोस्तों को इस बात के बारे में बखूबी तरीके से आइडिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब छोटे बड़े असातिज़ा को, सीनियर जूनियर को, दोस्तों को मेरा सलाम है जनाब। वालेकुम और जो अस्सलाम। इस हॉबी से जो हैं वो मुंसलिक हैं, तो हम भी कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक बहाना होता है जमा होने का। जी मिल के कोई माशाल्लाह, खाना खा बेशक लेते हैं, गपशप हो जाती है, दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। बेशक। और सर्दी में तो ये बैठ के कमरे के अंदर ही शौक हो सकता है, अब जो इतनी सर्दी पड़ रही है और बेशक रात का जो वक्त हो गया। बेशक 1 बज गया जी, रात हाँ के जी 1 बज बिल्कुल। गए हैं, और माशाल्लाह उस्ताद जी के पास शागिर्द अब आए हुए हैं, माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। हाँ। तो उस्ताद जी सिखा रहे हैं। नहीं जी, वह इंसान सीखता रहता है, हम भी खुद स्टूडेंट हैं। चले। और ये सिलसिला आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा राय आ जाती है बेशक। कि शायद बाद टाइम समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा जो ज़्यादा गहरी बातें ना की जाएं, आम फहम आसान बातें। आसान बात करेंगे, वो हाँ। देखने वालों को, हम्म। सुनने वालों को बआसानी से समझ आ हाँ, जाए। कोशिश करेंगे नए खिलाड़ियों को समझ आए। तो ये तो उन्हीं के लिए है, नए शौकीन नए हजरात को शौकीनों के सिखाने के लिए ये देखें बात हो रही है, और आप आसा भी अपने हाँ शागिर्द अब आपके सामने ये हाँ। बात करेंगे, उन्हें हम्म। सिखाने के लिए ये बात करेंगे, और मैं तो बिल्कुल। इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहा हाँ हूँ। नहीं, इनसे डिस्कशन होती रहती है तो कुछ बातें। देखें मोहब्बत है होता आपकी। ये है कि जब भी आप कोई डिस्कशन होती है, बात सुनते हैं ना, जो भी अच्छी बात मिले ना आप उसको कोशिश करें, उसको एक्सपीरियंस करने की। ये नहीं कहता फॉलो करें, उसको अपने मुशाहदे में ज़रूर लेकर आएँ। और अगर वाकई वो आपके मुशाहदे में चीज़ आप समझते हैं कि उससे बेहतरी आ रही है, आपके शौक़ में या फ़ायदा हो रहा है, तो उसको फिर अडॉप्ट करें आप। बिल्कुल। तो आप बात करें थे कबूतर के पॉइंट्स के बारे में, पहले आपने लाइन ब्रीड के बारे में बात की। ठीक है। लाइन ब्रीड ऐसा है कि हम आम तस्करा करते हैं, ये प्योर ब्लड है। बिल्कुल, कि ये प्योर है। हाँ जी। प्योर क्यों बोलते तो हैं हम? बेसिकली प्योर की मैं वजह बताया, तो ये सारे ना क्रॉस ब्लड है, बेसिकली क्रॉस लाइन है सारी की सारी। ओके। जितने भी आपके, आप कोई भी ब्रीड का नाम ले लें, अली वालों का नाम ले लें ठीक आप, है। इनका नाम ले लें, अपने कबूतरों में से टेडियों का नाम ले लें। ठीक है। ठीक है। और ये सारे क्रॉस ब्रीड हैं, लेकिन होता ये है कि जब भी कोई ब्रीड कारकर्दगी अच्छी करती है ना, ठीक है। तो उसको हर खिलाड़ी, उसके शागिर्द, वो चाहते हैं कि उस ब्रीड को ना बढ़ाया जाए, जिनके परवाज़ें अच्छी हैं, वापसी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है। जब उसको बढ़ाया जाता है ना, तो उनकी शक्ल शबात की वजह से वो ब्रीड जब उनके शागिर्दों में, उनके दोस्तों के पास जाती है, तो तादाद बढ़ जाती है उसकी। ठीक है। और ज़ाहिर है कोई ना, हर ब्रीड एक नाम भी कैरी कर रही होती है।
तो वो हम समझते हैं जैसे अब टैडी को अगर ले लें तो टैडी में भी 3-4 लाइंस हैं ओके। और उनको हम प्योर कहते हैं ये क्रॉस ब्रीड ही। ठीक है। जैसे कि आप सखी साहब की टैडी लें, इनमें आपको जौनसरे और फिरोजपुरी कबूतरों की लाइन नज़र आती है पीछे से। बिल्कुल, ये जैसे पुराने होते जाते हैं, हाँ इनकी आंखों में नीले जी जर्रे आते हैं। जी, वो फिरोजपुरी की वजह से आ रहे होते हैं। ओके। और फिर आप ले लें मेहरों वाले कबूतर। ठीक है। मेहरों वालों में कमांगर कबूतर का ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम्म, मैर असगर साहब ने हाँ एक वीडियो में ये हाँ, जिक्र भी किया था, और ये भी बिल्कुल टैडी किया। कबूतर हैं। ठीक है। फिर आप मियाँ साहब वाली टैडी ले लें, ठीक है। उसमें मियाँ साहब के मिस्से कबूतरों का ज़्यादा जीन नज़र आता है आपको। बिल्कुल, डब वाले हाँ, मिससे जब वाले मिसों का नज़र आता है उसमें उनका बड़ा आपको किरदार मिलाप। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये अब वो बन गई है, ये मेहर वाली ब्रीड बन गई है, ठीक चोइसा है। वाली ब्रीड बन गई है, मियाँ साहब वाली ब्रीड बन गई है। तो क्या ये ठीक, बाजियां उड़ाई थी तो उस सिलसिले में हाँ, उनके नाम बन गए नाम थे? इसलिए बन गई जिन मैंने अर्ज़ किया ना, जिन कबूतरों का रिजल्ट अच्छा रहता है या ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो लोग उस ब्लड लाइन को चलाने की कोशिश करते हैं, होते वो क्रॉस ही हैं, ओके। लेकिन उनको फिर वो प्योरिटी में चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब प्योरिटी में चलाने की कोशिश करते हैं तो ब्रीड का नाम भी चल रहा होता है, ब्रीड की शक्ल शबात भी चल रही होती है, और एक उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या परों का स्टाइल होता है वो वही चलता है ब्लड। ओके। तो ब्रीड सारी ही क्रॉस हैं, ठीक है। लेकिन जब एक जगह पे इनको रोक दिया जाता है और वो समझ लिया जाता है कि यहाँ पे ये अपने 100% दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस, वहाँ वो उसी को चलाने की कोशिश करते हैं, उससे वो किसी भी नाम से मंसूब हो जाती है ब्रीड। जिसका काले मुँह वाले मशहूर हो गए। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है जी, वो क्रॉस कबूतर हैं बेसिकली। ठीक है। 35 वाले कबूतर मशहूर हो गए एक ज़माने में बहुत, ओके। वो क्रॉस कबूतर हैं। तो ब्लड, हाँ, जब आप उसको एक कसीर तादाद में ले आते हैं तो तब वो एक लाइन, ब्लड लाइन मशहूर हो जाती है कि भाई ये अब टैडी कबूतर है। मैंने आपको 3-4 कैटेगरी बताई हैं। जी बिल्कुल। सेट वाले टैडी भी आ गए हैं। वो तो एक तो मैरों बस, वाले कबूतरों हाँ, का बस कंपटीशन है वो वो। तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने नोकें सफ़ेद कर दी हैं, बिल्कुल। खूबसूरती आ गई थोड़ी सी, तो कहलवा वो भी टैडी रहे हैं। तो इसलिए ये सारी क्रॉस ब्रीड्स हैं बेसिकली। दूसरी बात आप कर रहे थे कि कबूतरों के के पर पॉइंट की। पर पॉइंट में क्या होना चाहिए। देखें, मैंने ये देखा है, सीनियर साजा से भी सुना है, और आम मुशाहिदा भी है ये, कि हर खिलाड़ी का ना एक एक अपना फॉर्मेट बन जाता है अपने तजर्बे के हिसाब से। ठीक है। जिन कबूतरों ने उनके रिज़ल्ट अच्छे दिए होते हैं वो उसके पर को फॉलो करते हैं, ओके। वो उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वो उसके बैलेंस को फॉलो करते हैं, वो उनकी जो भी चीज़ें, हो सकता है वो एक चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ दूसरे दोस्त उसको फॉलो ना कर रहे हो, ठीक है। वो मेरा अपना एतमाद एक जगह पे सेट हो गया। ठीक है। तो हतमी चीज़ कुछ नहीं है, सब खिलाड़ियों का अपना अपना एक जाविया, एक ठीक है। पैमाना बन ठीक है। जाता है, लेकिन हम बेसिक पॉइंट ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक पॉइंट आप किसे बोल रहे हैं, बेसिक चलिए पॉइंट, यही जी, बताते हैं। बेसिक पॉइंट में कबूतर की जो मेन चीज़ें आती हैं ना, सबसे जिसको हम यहाँ मुल्तान के सख्त मौसम को सामने रखते हुए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मट्टी वाली अंधेरियाँ चलती हैं, ठीक है। लू चलती है, और यहाँ पे मौसम सख्त हो जाता है बहुत, और दरमियान में यहाँ पे आसमान में जो कबूतर ख़ास तौर से 10, 11, 12 के लपेटे में आता है ना, और नीचे अगर रह गया तो कुछ ऐसी गैसेस बन जाती हैं। खाद फैक्ट्री भी यहाँ पे क्योंकि करीब है, अमोनिया लीक होती है उसकी, तो ओके। वो कबूतर को बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है ना जी। ठीक अच्छा, है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कबूतर कामयाब हो सकते हैं। हम अपने इलाके की वजह से बात करेंगे, हो सकता है किसी दूसरे इलाके में ये चीज़ें उनको दरपेश ना हो, उनका एक कबूतर जो है वो ये खसूसियत ना रखता हो लेकिन फिर भी परफॉर्म कर रहा हो। बेशक। ठीक है, आप अपर पंजाब को ले लें, आप ये झेलम बेल्ट को ले लें, कश्मीर इधर से आप इस्लामाबाद पिंडी वाली बेल्ट को ले लें, सारी को मौसम में नमी होती है, फ़र्क होता है। एनी हो, तो सबसे पहले जो हमारे नज़दीक है वो है मुलायमियत। कबूतर के परों में पर मतलब। रेशम जैसा होना चाहिए कबूतर का, ओके, सॉफ्ट होने चाहिए। सॉफ्ट हो। आप कबूतर पे जब हाथ फेरे ना, स्लिप हो आपका हाथ, या ओके। कबूतर आपके हाथ से स्लिप हो। ठीक है। ठीक है ना, जैसे आप समझें कि हड्डी पे रेशम चढ़ा हुआ है क्या बात है। और अंदर से उसको ऐसे ही फुलादी होना चाहिए। वाह।
ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। ठीक है, तो हम पहले पर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर पे बाद में आते हैं। ठीक है। अच्छा, पर के ना जो ब्रीड वाइज ना, और जो आप क्रॉस देते हैं ना, उससे परों के स्टाइल में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्रॉस में भी फर्क पड़ हम्म। जाएगा, और अगर हम प्योर लगाने लगे हैं तब भी हाँ, फर्क और वो पड़ेगा। फ़र्क आप खुद डाल भी सकते हैं। ठीक है। आपको तेज़ परे कबूतर बनाने हैं, ठीक है। आपको तेज़ परों की परवास को स्लो करना है, ठीक है। ठीक है जी, या आपको उनको ज़्यादा हाइट में लेके जाना है, बुलंदी में, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये होगा क्रॉस ब्रीड में ही। ठीक है। अगर ठीक। हम अपने परिंदे को बुलंदी की तरफ लेके जाना जी। चाहते हैं और उसका ब्लड तेज करना चाहते हैं हम्म। ताकि हमारा परिंदा बाज के हाथ में ना पकड़ा जाए, क्योंकि हम्म। काफ़ी इश्यूज तो यही आते हैं ना, हाँ। लगड़ पकड़ लिया, हाँ बाज पकड़ लिया, उसके लिए हमें अपना परिंदा तेज कुंदा चाहिए। जी। और ऊपर से जब आता है नीचे तो अपना पर चलाता हो, हम्म। ये ना करे भाई मैं मर गया मैंने फाड़ लो, देखो, ये बात ना हो। ये मैं बताता हूँ आपको, कबूतर को ना ज़्यादा माया खोरा नहीं होना चाहिए, गोश्त खोरा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वही कबूतर थकता भी कम है, अच्छा और जी। वही कबूतर जो है वो वापसी भी करता है अपनी बेहतर ठीक है। तरीके से। ओके। तो ये तो मैंने एक उसकी जिस्म की साख्त की बात की है, अभी मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। ठीक है। ये मैंने उसके मसल्स की साख्त की बात की है। ठीक है, शायद इसको मसल के साफ। इसको बहुत लोग कम अहमियत देते हैं। कबूतर के स्ट्रक्चर के ऊपर उसके मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स बिल्कुल। मसल्स के ऊपर उसके पर हैं। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है जी, और इन सब के ऊपर जो है ना उसका ये हेड है, ठीक है। और हेड को जो लीड कर रही होती है वो उसकी नोक है। ओके। ठीक है जी, ये नथने जो है ना नोक के, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैग्नेटिक पावर है इसके अंदर। ओके। ये कबूतर की वापसी में बहुत अमल दखल रखती है, ये जो उसके नथने होते हैं जो कबूतर के। ठीक है। और चोंच थोड़ी लंबी हो। नस्लों का पहले आप मुझे बताएं, हाँ, नस्लों का आप अभी बता रहे हैं वो समझ नहीं आई बात, कबूतर नए के शौकीनों को। अंदर अल्लाह हमें ने, तो समझ देखें, आ गई आपकी बात। हाँ, कबूतर, अल्लाह ने कबूतरों में, परिंदों में एक सलाहियत रखी है। बेशक। ठीक है, आपने ये देखा है जो मुर्गाबियाँ जो है ना, ये साइबेरिया से चलती हैं, ठीक है। और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ आती हैं। ये पहले नई आई हुई होती हैं, ठीक है। ये नई जनरेशन होती है। ओके। ठीक है जनाब, और ये दरिया सिंध में आती हैं। ठीक है। इसके जो दरिया का बेट है वहाँ पे झीलें बनी हुई हैं, किंजर झील है ठट्टा में, वहाँ ओके। तक पहुँचती हैं ये। और इनकी कम से कम ये 3 से 4 दिन की परवाज़ होती है। ठीक है। ठीक है जनाब, तो ये सेंस इनको किसने दी है? किसने ये दी है? गूगल मैप किसने फिट किया है इनके अंदर? बिल्कुल, आप शेयर करें, बात हमें शेयर ठीक है ना जी। करें और ये वाजिया आपके जो तौर पे। ये जो परिंदे हैं दूसरे, ये औकाब और बाज और ईगल वगैरह, ये भी माइग्रेट करते हैं। ठीक है। ये गर्म सर्दियों में जो है ज़्यादा सर्दी पड़ती है पहाड़ों में, सकरदू में, इधर ये सारे पंजाब की तरफ आ जाते हैं। ओके। ठीक है जी, और गर्मियों में ये उन इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है। अगर किसी बर्ड के इनमें से माँ बाप मर गए हैं, ठीक है। तो वो अकेला जब बड़ा हो जाएगा और ये मौसम शदीद होगा, वो अकेला भी ये काम कर लेता है, ठीक है। और उन्हीं इलाकों में जाता है जहाँ उसके माँ बाप जाते थे। तो आप। ये कुदरत ने एक सेंसर रखा हुआ है, ये कबूतरों के अंदर भी रखा हुआ है। अच्छा जी, ये ये सेंसर किस जगह पर किससे बोलते ये हैं ये? इसी नोज़ में है जो उसके ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, नोज के हाँ जी, जरिए। ब्रेन में इसकी मेमोरी होती है, ओके। उसमें ये मैप अपना बना लेता है। ओके। जैसे ये रेसर कबूतर जब वापस आते हैं ना, वो ये क्या इसी, बोलते हैं, वो जिसे देखते हैं हम कि हाँ ये किस तरफ रोका है, उसे हाँ क्या बोलते हैं? काबे का रुख हमने देखना हो तो वो हाँ, किबला फाइटर। तो वो उसे रडार। अपने रडार जिसे हम हाँ सीधी तरह बोलते हैं, रडार हाँ, के सर में रडार फिट है। में वो ले लेता है अपना, वो ओके। मैग्नेट फील्ड से उसे जज कर लेता है। पहले देखो ना, आप इनको छोड़ते कबूतर ये गोल चक्कर लेते रहते हैं, बिल्कुल। गोल चक्कर लेते रहते हैं, ये भले 50 चक्कर लें, उसमें से कुछ कबूतर निकलते हैं अपनी बिल्कुल। स्टेट की तरफ, कुछ इधर निकलेंगे, कुछ उधर निकलेंगे। कुछ कबूतर जो होते हैं वो, उनकी जितनी जितनी सेंस होती है मैग्नेट पावर की, कुछ शुमाल की तरफ निकलेंगे, कुछ जनूब की तरफ निकलेंगे। ठीक है। लेकिन आगे जाके वो घूम के अपनी फिर डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। इनमें यही पता लगता है जिसने सही डायरेक्शन ले ली ना, इसमें जो उस कबूतर सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर होगा, ठीक है। और वो $10 लाख तक का भी बिकता है। ओके। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा पहले जनूब गया या शुमाल गया, साउथ या नॉर्थ गया, वो उसका रेडियस बढ़ गया, वो ज़रा घूम के आता है तो वो लेट पहुंचता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये असील कबूतरों में भी है।
नोज ठीक के है, अंदर। नोज का ये सारा हाँ, किरदार है, ठीक है। तो ये जो है ना, इनका ये गूगल मैप है, यहाँ ओके, से ये सेंस करते हैं। नोज यानी कि आपके हिसाब से बड़े होने चाहिए, उसके हाँ, नथले बड़े होने इससे चाहिए। ये स्मेल भी करते हैं, ठीक है, दोनों काम करते हैं। ठीक है, नथले बड़े होने हाँ चाहिए। हाँ कबूतर का एक हाँ। पॉइंट आपने ये बता हम्म, दिया है। ठीक है ना। तो ये असील कबूतरों में भी इसी तरीके से है, ठीक है। सब में पाया जाता है, परिंदों में है ये चीज़ बहुत चले ज़्यादा। जी, एक तो ये हो गया हमारा कि कबूतर का रडार के सिलसिले में उसकी उसका नथले काम आ गया, उसका ब्रेन काम आ गया। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमें ये बताएं कि पर की तरफ कुछ ले जाएं हाँ, बात, मैं थोड़ा दोस्तों को पहले सर पे समझ आ जाए। आऊँगा। 15 मिनट हमारे बन गए पहले हैं मैं ऐसे ही। सर पे आऊँगा। सर जो है ना ज़रा थोड़ा सा, एक चपटा सर होता है, ओके। एक गोल सर होता है। यस, ठीक बिल्कुल। है ना जी। तो चपटे सर में हम उसको इतना पसंद नहीं करते, हम गोल सर को पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपने देखो कुछ कबूतरों की जो आंखें होती हैं ना, वो हेड के क्लोज होती हैं, बिल्कुल, ऊपर की तरफ होती हैं। वो सेठ वाले कबूतर हमारे हाँ पास लाहौर में हाँ। है, वो ऐसे वो भी बने हैं। हमारे नज़दीक कोई इतने मयारी कबूतर नहीं थे। कबूतर की आई जो है ना, उसकी नोक, जो उसकी बीक चोंच है, उसके दरमियान में जो उसके स्पेस आता है। जो स्पेस है, उस लेवल पे होनी चाहिए, उसके ओके। सेंटर में होनी चाहिए। ओके। ठीक है ना जी। और उसको जब आप कबूतर को पकड़ें तो उसका जो नूर है ना, वो भी अपनी नोक की तरफ जाए। ठीक है, ठीक है ना जी, वो जाए। झुकाव उसका हाँ, उधर होना झुकाए। चाहिए। तो अब हम इसके नोज के और हेड के बाद उसकी आई पे आ जाते हैं। ठीक है। तो आई में कबूतर की तकरीबन पाँच पाँच रिंग होते हैं, जिसको हम 10 रिंग कहते हैं लोग। ठीक है। ये रिंग बाय द टाइम ना इतने विजिबल नहीं होते। 10 रिंग लोगों को ये आप वाजिया तौर पे हाँ, बोलें कि आपने 10 रिंग बोले हैं। 10 रिंग के पांच 5 हैं, रिंग टोटल होते 5, हैं। टोटल 5 तो रिंग है। आपने नेक्स्ट 5 रिंग और बोले हैं, हाँ। 10 रिंग आपने बोल दी हैं। हम्म, दोस्तों को बता दें हम्म, वो 5 रिंग कौन से हैं, हाँ ये जी। भी बता दें हाँ ताकि दोस्तों को वाजिया, वरना ये हाँ इस बात का वो हाँ। क्या कहते हैं, वो शॉर्ट वीडियो सही है। लेके ना शुरू हाँ हो जाए जी। वो जैदी भाई ने, हाँ। मुल्तान वालों ने, उस्ताद जी ने ये क्या बात कर दी, दस हम्म, रिंग हाँ जी। 5 रिंग के बजाय दस हाँ, रिंग कर दी, तो वो पांच पांच रिंग रिंग थोड़ा सा वाजिया जी, करते हैं। 5 रिंग एक साइड के और 5 रिंग एक साइड के। ठीक है, दोनों तरफ की आइज हाँ के 5 हाँ। और 5 कर लेकिन ये दिए। दोनों की 10 रिंग, जो पांच पांच रिंग है, ये बैलेंस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे होने चाहिए, हाँ, बिल्कुल। ये बस तो एक जिसको ये अच्छे बात परिंदे की समझ में आ गई निशानी तो है। उसको ये तो एक काफ़ी अच्छे चीज़ें समझ परिंदे आ की जाएंगी। निशानी हाँ, है। और कबूतर की जो आँख है, जी। वो अपनी पलक में फिट होनी चाहिए। ओके। कबूतर की आँख अपनी पलक के जो उसका दायरा है उसमें फिट होनी चाहिए। उसके सर्कल में हाँ, फिट होनी चाहिए, उसका ठीक बाय है। टाइम होता है, आँख जब फेरता है तो पीछे से आँख का गोश्त जो है वो एक्स्ट्रा बाहर निकल आता है। हाँ जी, वो ऊपर आता है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या नुकसान है कुछ? उसका वो थोड़ा हवा सा। में मट्टी धूल जाती है, कबूतर जब आँख अपनी घुमाता है तो ओके। उसमें मट्टी फंस जाती है। ठीक है, यानी कि तो हवा हाँ, वाले जो। यहाँ पे जो कबूतर की जो आँख फिक्स होती है ना, ठीक है, वो अपना वाइपर चलाता रहता है, यानी कि आप मट्टी साफ मुल्तान के करता रहता हिसाब से तो है। नहीं ये मुल्तान, बात कर रहे, या ये हर जगह ये ही, हर जगह की हर जगह बात ही है? एप्लीकेबल होगी, लेकिन मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा होगी, अच्छा। क्योंकि यहाँ मट्टी धूल काफ़ी होती है। ठीक है। गर्म मौसम में ख़ास तौर वो से। आइज पलक के साथ फिट होनी चाहिए हाँ, ताकि पलक उसे वाइपर के तौर पे हाँ। यूज़ और करता पलक है। जितनी बारीक हो उतनी बेहतर है, लेकिन एक उम्र के साथ, उम्र वाले कबूतरों में आ जाती है ब्रीडिंग के अंदर, जवान कबूतर में नहीं आनी चाहिए। वो डबल पलक वाले कुछ कबूतर होते हाँ, हैं, उड़ने वाले में नहीं होनी चाहिए। उड़ने वालों में नहीं हाँ। होनी चाहिए, ठीक फिर हो गया। आप हम बात करते हैं कबूतरों के परों की साख्त की। जी जी। जो पर, जैसे बात हुई है कि मुलायम होना चाहिए, पर में खला नहीं होना चाहिए। ठीक है। और परों में ना कबूतर के कटाव होते हैं, ठीक है। बगलों के कटाव और होते हैं, ठीक है। और बाहर के परों के कटाव और होते हैं। ओके। ये बाहर के पर, ये देखें मेरी उंगलियों के इस तरह 7 कली तक इस तरफ जाने चाहिए, ठीक है। और बाहर की जो 3 कलियां हैं वो यूं अंदर आनी चाहिए। ओके। वो एक शॉर्ट नुमा होनी चाहिए, ठीक है। जो अंदर की 7 कलियों को कवर कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन अंदर के परों में और इन कलियों में गैप नहीं होना चाहिए, पर पे पर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो आपकी बाहर की 3 कलियों की, उनमें थोड़ा थोड़ा मामूली सा स्पेस होनी स्पेस चाहिए। होना चाहिए। ये बुलंदी में जाने के लिए ज़रूरी है कबूतर की। ओके। ठीक है ना जी। कलियाँ आपको पता है चपटी होनी चाहिए। ठीक है, तीली की हाँ, चपटी होनी चाहिए। तीली में लचक ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। और पेपर पर होना चाहिए। ओके। परों में कुछ, कभी कभी कुछ कुछ सुराख भी आ जाते हैं, लोग उसको समझते हैं पर ख़राब हो गया। ठीक है। हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें वो पर के लिए ज़रूरी होता है।
ठीक है, वो यानी कि वो उसमें जो ब्रीक ब्रीक सुराख बने होते हैं, बाज टाइम कुछ दोस्त अब आप कहते हैं ये कीड़ों ने सुराख किए हुए नहीं हैं। नहीं, वो वो भी एक क्वालिटी है। वो फिर ब्लड लाइन के हाँ, हिसाब से। फिर परों के ऊपर आपने देखा कभी कभी यहाँ पे ना, गर्दन पे वो निकल आते हैं गुल, ठीक है, खाल हम लोग बोलते आगे हैं लोग में। निकल धागे की तरह निकल आते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ये अच्छी क्वालिटी होती है। ब्रीडिंग वाले परिंदों हाँ, की मैं तो ये और जहाँ पे समझता। फिरोजपुरी क्रॉस होगा ना किसी भी के पीछे, जी जी। किसी के भी पीछे, ओके। चाहे उसका रंग और शक्ल और आँख कोई भी हो, ठीक ये है। उसमें आएगा। ओके। ठीक है जी, ठीक है। ये उसमें लाजमी आएगा। आएगा। हाँ जी। तो अब वो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। हाँ जी, स्ट्रक्चर बहुत अहम है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर में कबूतर क्या की अब हड्डी हम कैसी बात है? करते हैं, हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। ठीक कश्ती है। नुमा तो हो, लेकिन आपने देखा होगा कबूतरों की हड्डियाँ ना थोड़ी, आप जब हड्डी आपके हाथ में आए ना, चाहे उसकी शेप कोई भी है, ओके। वो हड्डी आपको फील होनी चाहिए, चुभनी चाहिए, ठीक है। उसकी धार आपको महसूस होनी चाहिए। ओके। वो हड्डी गोल ना हो कि ओके। कबूतर आपको यूं आपने फेरा तो सारा का सारा उसका सीना और हड्डी एक एक ही लेवल पे जा रही है। ठीक है। हड्डी में और उसके सीने के मसल्स में डिफरेंस आपको वाजे नज़र आए, और हड्डी आपको चुभती नज़र आए अपने हाथ पे, सही सही उसकी सही। धार महसूस हो आपको। ओके। ये हो गई हड्डी। और हड्डी और जोड़ जो है, ठीक है। हड्डी में और जो उसका विन बोन जो है उसके अंदर गैप कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हड्डी में और जो उसके पीछे जोड़ जोड़, है हाँ वो कम स्पेस होनी चाहिए हाँ। उसमें, और अगर वाया स्पेस कम है हो। तो इतना मजबूत हो उसका विन बोन, आपको वो फील ना हो। थैला ना माया ना हाँ, हो। आपको कमज़ोरी या आपको खला नज़र ना आए वहाँ पे। ओके। ठीक है। ओके। फिर जोड़ जो है ना इसका, कबूतर का मजबूत होना चाहिए। अच्छा, जोड़ पतले भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। हाँ, अच्छा, इन जोड़ों में क्या इन जोड़ों में खासियत ये है? फ़र्क है, एक तो कबूतर का जो जोड़ है ना, जो हड्डी है इससे ऊपर होना चाहिए, नीचे ना हो। ठीक है। ठीक है। और जोड़ नरम ना हो। ठीक है। जितनी मजबूती हड्डी में है ना, जी। उससे कहीं ज़्यादा मजबूती आपको जोड़ में नज़र आए। तो फ्लेक्सिबल किसे बोला जाता है? फ्लेक्सिबल वो होता है, ठीक आप है। मजबूती की जैसे आप उसे फील कर रहे हो तो ये हार्ड है, वो हार्ड नहीं होता। ओके। उसकी नोकीले नोके ना हो उसकी। अच्छा, हाँ, जोड़ की नोक ना जोड़ हो। यूं ना हो। ये ओके। देखें आप, आपको चुभे ना, या ना यूं हो, ये ओके। जोड़ यूं हो। अच्छा, यू हाँ, शेप, यू शेप बोल रहे हैं हम। यूं शेप नहीं, आप यूं बंद होता हुआ चिमटे की तरह बंद नजर आए आपको, ओके। बंद हो, जम्बूर की तरह ओके, जमूर बंद की होता हुआ तरह, नजर आए हाँ ये आपको। बेहतरीन बात है, ठीक है ना जमूर जी। जैसा। हाँ, ऐसा होना चाहिए, जम्बूर होना चाहिए जोड़ जो है। ओके। हाँ, और मजबूत होना चाहिए। ये जोड़ जो है ना आपका, ये दुम को भी बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, जिसका जोड़ बंद होगा हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे वो उसका स्ट्रक्चर पूरा होगा, वो दुम भी उसकी पूरी होगी। दुम पूरी होगी। हाँ जी। सही और हो अब गया। दुम का बैलेंस होना, एक पत्ता, एक पत्ता तो खैर बात होती है, कभी भी नहीं होता। दो पत्ते की दुम भी ठीक होती है, ठीक है। दो पत्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दुम के अंदर जो, जिसमें दुम गड़ी हुई है ना, जी। जोड़ के ऊपर हिस्से में, जिस्म में, उसकी गुथ जो है ना, वो ऊपर और नीचे से जितनी मजबूत होगी, कबूतर के वापसी में उतनी आसानी होगी। क्या बात, ये बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट चाहे पॉइंट दुम है। छोटी है, चाहे दुम बड़ी है, ठीक है। बस आपको यूं दबा के ना दिखानी पड़े दुम, वो ठीक दुम है। आप दिखाएं तो वो दुम आपको यूं नजर आए कि उसके जहाँ से जुड़ी हुई है दुम, वहाँ से ही पत्ता बनी हुई है। मैं देखता हूँ कोई मेरा कोई इमामदीन वाला कबूतर अगर पड़ा तो मैं आपको दुम का एक पैटर्न दिखाता हूँ, और थोड़ा सा परों का पैटर्न वो तो दिखाता जनाब हमारे हूँ, लिए दिखाएं ज़रा। सोने के सुहागा हो जाएगा जनाब, अगर आप हमें किसी हाँ, परिंदे का शो करवा देते हैं, वो भी रात के 1:30 बज गए हाँ, होंगे। हाँ जी। फिर तो क्या? आगे हमारा अगला, इसके पंजे पंजे आ जाते हैं कबूतर के फिर। ठीक है। और पंजे जो है ना मोटे नहीं होने चाहिए कबूतर के, ठीक है, खुश्क पतले। पतले होने बस चाहिए। यही, ये खुश्क तो तर हाँ। का भी कोई फ़र्क नहीं है। ओके। अच्छे कबूतर के नॉर्मली खुश्की होते हैं, आजकल के मौसम में खुश्की मिलेंगे, आजकल के मौसम में। अच्छा। गर्मी में थोड़े से आपको कम खुश्क मिलेंगे, ये भी मैं ओके। आपको वैसे मेरी अपने जो तजर्बा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो नलियाँ पतली होनी चाहिए, जो सही है। जो उसका तला है अंदर, जी जी। तलवा जो है वो, उसका तली, गोश्त कम होनी पंजे की चाहिए। तली। हाँ जी। ठीक है ना सही जी। है। तो ये चलिए। है। और आपको जो कबूतर का जो बगल है, पर है, उसकी चपटी हो, गोश्त कम हो, और जो उसके जोड़ हैं जी। कंधे के, उसके शोल्डर के जोड़,
वो आपको महसूस होने चाहिए जोड़। ठीक है। ठीक है जी। ले जी कबूतर ये लेकर देखें आए जी। हैं ऐसे। अब ये मैंने इसको अभी ये लाए हैं कबूतर, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखें। ओके। ले जी दोस्तों, ये आवाज़ देखें भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये आप देख लें। ये देखें आप मैं इसको, आता हूँ, ये यूँ देखें। मैं उठता हूँ, एक मिनट मैं देखता हूँ क्या बात है। ये बिल्कुल आपने ऐसे पकड़ा है जैसे वो कासद कबूतर दिखाते हैं, बेल्जियम वाले, जर्मनी ये वाले, मैंने कोई नहीं पकड़ा भाई, ये देखें। इंग्लैंड वाले, चाइना वाले, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के वो दिखाते हैं। तो मैं कहता हूँ बड़ी कमाल की फिटिंग वो दिखाते ये हैं। भी यहाँ से भी देखें। तो आप ये देखें, ये खुश्क टांगे हैं बिल्कुल, और पढ़िए इनकी, उन्होंने ठीक नहीं की। पर भाई ये मैं, तो जैसे लाए हैं मैंने आपको दिखा दिया रात ये को। लें, ये तो अभी ये तो बेचारा। आपने एक बड़ा तोहफा कर दिया हमारे लिए। ये देख लें दोस्तों कैसे फिटिंग में बैठे हुए हैं परिंदे, खुश्क टांगे हैं, पतली नली के, लंबी। अब ये इसका मैं कह रहा था आपको, ये जोड़ महसूस होना चाहिए। ओके। ये यहाँ पे, ठीक ये है। इसका जोड़ महसूस हो रहा है, चुभ रहा है हाथ पे। ओके। ठीक है, ये इसका आप पर चेक करें। माशाल्लाह। पर पे पर है, तेज़ पर कबूतर है ये। ठीक है। और ये हम कह रहे थे बाहर की कलियों में ये होना चाहिए गैप, ये देखें ये वाला, ये 3 पर बराबर हैं इसके। ठीक है। नहीं आप फिंगर से ना खोलें, आप ऐसे का ये बस ले, ये कुंदा खोलें बस, ये ले। ठीक है। ये ऐसे ही हमें पता चल जाता है दोस्तों को कि क्या चीज़ है। वो फिंगर से हम जो गैप निकाल रहे हैं ना वो ना निकालें। ले जी माशाल्लाह। ये कौन सा कबूतर है साजिद ये जिसका भी शौक हो रहा है? इमामदीन कबूतर है। ये मामदीन कबूतर है। क्या बात है, रात का टाइम है, इसका आइज आइज बॉल चेक करें। रोशनी आने दें इसके ऊपर ऐसे। जी जी मेहरबानी आपकी, आपने हमें इसका शौक करवा दिया, बड़े ख़ास ले जी। कबूतर का। तो उस्ताद जी जोड़ा लगाने में जी। किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं आप? ये वैसे आधे घंटे की वीडियो हमारी बन रही है। जोड़ा लगाने में देखें आप, कबूतरों के जो स्ट्रक्चर पूरे होने चाहिए, और जो ठीक, क्वालिटी डिस्कस हुई है जो ये, पॉइंट हमने इन बता पे दिए हैं। कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके। और नर का वजूद मादा से बड़ा होना चाहिए। ओके। ठीक है। और उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, बैलेंस पूरे होने चाहिए। और जो जो हमारी ये चीज़ें टॉपिक में डिस्कस हुई हैं जी जी। और वो होनी चाहिए। अब जोड़ा लगाने में ये चीज़ें अगर पूरी रहती हैं तो इनके परों के स्टाइल को ज़रूर देखना होगा इनको। ठीक है। अगर ये भी नर, मिसाल के तौर पे भी हमने ये पर देखे हैं, 3 पर बराबर हैं, पतले जी, पर हैं, हाँ, तलवार पड़ा ये हाँ, परिंदा था। हाँ। तो इसके साथ कौन सा पर लगाना चाहिए था? इसके साथ आप वो पर लगा सकते हैं जिसका 9वां 10वां अपना 10वां 9वां 8वां बराबर हो, 8वां और 9वां 10वां बराबर निकलता हो, हुआ हो, 9वां बाहर हो। 9वां निकलता हुआ हो। ठीक या है। जिसका जो है 10वां, उसके बाद 9वां, उसके बाद 8वां तरतीब से नीचे आते जाएं। ठीक है। तो ये क्या वो, बताना चाहेंगे कि वो कुंदा कैसा बनेगा? तेज़ कुंदा बनाया आपने, मीडियम लेवल का बनाया है, या स्लो बनाया आपने? हाँ। अब ये अगर कबूतर का पर तेज़ है तो मादी थोड़े चौड़े पर की लगाएं, ठीक है। और अगर मादा तेज़ परी है तो नर चौड़े पर का लगाएं। ओके। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। बगल में जहाँ से बगल और बाहर की कलियाँ शुरू हो रही होती हैं, जी। वहाँ पे आपने देखा एक वी सा बन के गैप आ जाता है, बाद यहाँ पे वाज़ेह गैप आ रहा होता है। बगल का बगल और का परों और का, 10वीं कली, छोटी कली के छोटी बाद एक पहली गैप गली, आता है। हाँ, पहली गली इस से। तरह गैप आता है, ओके। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हाँ, पर पहला पर हाँ, और बगल का पर बराबर आने हाँ। चाहिए। बस बाकी ये है कि कबूतरों के परों के पैटर्न में भी फ़र्क है। ठीक है। आपको हर ब्रीड में एक जैसा पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आप क्रॉस करते ही इसीलिए, ठीक है। वरना सारे इन ब्रीड ही ना करते जाएं। ठीक है। क्रॉस करने की ज़रूरत इसलिए होती है, और क्रॉस में प्रवास भी इसलिए बढ़ती है कि कबूतरों के परों का स्टाइल का जो फ़र्क आता है। जी। और अगर आपने ये ख्याल रखा है कि दोनों के परों का इम्तजाज आपने कर दिया है
एक तेज़ परा है, एक स्लो परा है, तो ठीक वो है। कबूतरों में ठहराव आ जाता है उनमें, ओके। और वापसियाँ उनकी बेहतर हो जाती हैं। ठीक हो हाँ, गया, ठीक हो गया। तो यही पॉइंट है जो चले मेरे जी, नज़दीक मेहरबानी अहम है। है आपकी, आपने हमें शेयर कर दिया है, और दोस्तों के साथ भी, अपने शागिर्द अहबाब के साथ भी आपने शेयर किया है जी। आपकी मोहब्बत है, और आपने हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को भी आपने आज बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। आपका बड़ा शुक्रिया। इंशाल्लाह तीसरा पार्ट भी तैयार करते हैं, आपके साथ बात करते हैं मुख्तलिफ बात। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम हाँ वालेकुम। साहब।